प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, फार्मेसी एजुकेशन को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। लगभग 70 कॉलेजेस के डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रंजन मिश्रा जी को पहचाने के नहीं पहचाने भैया, टीआरसी फार्मासिस्ट कॉलेज सतरी के भैया अध्यक्ष हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। बाराबंकी जिले में पहली बार भैया बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। कम से कम 6 राज्यों के 700 विद्यार्थी आएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक आएंगे, प्रोफेसर आएंगे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। कल है भैया आयोजन होगा, तनिक सुनो। रंजन जी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, फार्मासिस्ट की शिक्षा बहुत जरूरी है, तनिक सुनो क्या कह रहे थे। देखिए, बाराबंकी में पहली बार फार्मेसी को लेकर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पहला इसलिए कह रहा हूं कि फार्मेसी एजुकेशन को लेकर ये पहली संगोष्ठी है। इस प्रकार की और भी संगोष्ठियां हो चुकी हैं पूर्व में, लेकिन फार्मेसी एजुकेशन को लेकर ये पहली संगोष्ठी हो रही है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य और ज़्यादा प्रखर होकर तब समझ में आता है क्योंकि अभी हमने रिसेंट पास्ट में कोविड को देखा। कोविड के दौरान फार्मेसी डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम को एक्शन में देखा, तो लगता है कि फार्मेसी के एजुकेशन को और ज़्यादा मुखर होकर सामने आना चाहिए। जैसा कि इस बेल्ट में अभी तक आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग को लेकर, एडवोकेसी को लेकर और मेडिकल साइंस को लेकर लोगों में अपने बच्चों को उधर ही ले जाने की प्रायोरिटी रहती है। फार्मेसी के तरफ लोगों की प्रायोरिटी कम है, इसलिए उसको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, फार्मेसी एजुकेशन को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। नॉट जस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी बट ऑल्सो बैचलर्स इन फार्मेसी। वो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है जिससे कि बच्चे को नए आयाम छूने को भी मिल सकते हैं, साथ में समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को प्रथम स्तर पर रखकर बच्चा एक्शन ले सकता है। अब फार्मासिस्ट भैया उन्हें कहा जाता है जो बगैर दवाई वही देख करके बता दिया थे, जो दवाइयों को तैयार करने के साथ साथ भैया उनकी मॉनिटरिंग भी करत है और बेचने के लिए प्रशिक्षित भी होता है, वही का फार्मासिस्ट कहा जाता है। और का भैया नेट पर निकाले तो हमका पता चला। अब देखो बकायदा बहुत एक पर ध्यान दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और गांव-गांव के लोगों का भैया फार्मासिस्ट के प्रति, उनकी पढ़ाई के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे रंजन जी। बहुत नहीं को बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और इनमें भैया लोगों का अच्छा खासा फायदा भी हुआ था। और यही नहीं, तनिक सुनो, इनके साथ एक और भाई साहब बैठे ना, वो मामले की जानकारी देते रहे कि देखो भैया ऐसा है, कल बाकायदा बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आने वाले हैं। 5 बजे तक का है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्रा जी और हमारे AKTU के वाइस चांसलर ऑनरेबल प्रोफेसर JP पांडे जी, डॉक्टर निखिल सचान जी जो कि UGC से सेक्रेटरी हैं वो, और इसके अलावा लगभग 70 कॉलेजेस के डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 प्रदेशों से लगभग 700 विद्यार्थी और शोधार्थी भी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन इसमें देंगे। अब बाराबंकी जिले के बड़ेल के पास कोनो भैया समृद्धि रिसोर्ट पर जाते हुए पर देखा तो फार्मासिस्ट शिक्षा में सुधार के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जाएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, तमाम लोग आएंगे भैया और 6 राज्यों के कम से कम 700 विद्यार्थी भी आएंगे। तो वाकई में भैया देखा तो रंजन मिश्रा जी की तारीफ करने की प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और गाँव में भैया लोगों का जागरूक भी करें कि देखो भैया फार्मासिस्ट की शिक्षा के प्रति भी लोगों का ध्यान देना चाहिए। जैसे लोग भैया इंजीनियर बनना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, वैसे फार्मासिस्ट की भी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इससे कम से कम दवाई की नॉलेज होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शम्य सहाय को बड़े पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी चाची मौसी समझो जरा अपने लड़कन बच्चन का, कहो कि देखो जैसे इंजीनियर बनना चाहते वैसे फार्मासिस्ट बनो, बहुत फायदा हुआ था। इसी बात है नहीं, दुकान खोली है, खुद का बिजनेस हो कर सकता है, दवा भैया अच्छी खासी इनकम होते है। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।